हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से आपके साथ में जुड़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। यूपी बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले और कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा धारामापी का रूपांतरण। धारामापी क्या होता है पहले तो उसके बारे में जानेंगे, फिर उसका रूपांतरण। इसको दो तरीके से बदला जाता है। एक तो धारामापी को अमीटर में बदलना, दूसरा धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना। धारामापी से अमीटर में कैसे बदला जाएगा, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाएगा, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे इस टॉपिक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बोर्ड के एग्जाम से। सभी बोर्ड के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें और आज के इस टॉपिक से आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको धारामापी से वोल्ट मीटर में और धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे धारामापी का रूपांतरण। धारामापी का रूपांतरण, तो धारामापी का रूपांतरण पहले अमीटर में पढ़ेंगे, उसके बाद वोल्ट मीटर में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक होता है, बहुत ही इजी है, सरल सी लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे और उसको बदलना बताएंगे आपको कैसे बदलना है। देखिए पहले हम पढ़ेंगे धारामापी का रूपांतरण किसमें, अमीटर में। अमीटर में, ठीक है। धारामापी का रूपांतरण अमीटर में। देखिए अब अमीटर क्या है और धारामापी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज। देखिए क्या कि जो धारामापी होता है वो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है, धारा की प्रेजेंस को बताता है या नहीं है, कितनी है ये नहीं बताता है, सिर्फ ये बताएगा कि धारा है या नहीं है। ये बताता है आपको धारामापी, जो भी आपका धारामापी परिपथ में लगा होगा। और अमीटर क्या होता है, अमीटर धारा की उपस्थिति के अलावा उसमें कितनी धारा बह रही है उसका परिमाण भी बताता है, उसका रिजल्ट भी बताता है अमीटर जो होता है। तो इसी से क्या करेंगे हम धारामापी से में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए पहले क्या करना है, सिंपल सी आपको जो है एक धारामापी लेना है। एक धारामापी लेना है, धारामापी का मतलब वही गैल्वेनोमीटर आपका रहेगा, इसमें धारामापी आपका लगा हुआ है, ठीक है। इस धारामापी को क्या करना है, आपको इस धारामापी में एक समांतर क्रम में एक बहुत ही निम्न प्रतिरोध की, बहुत ही छोटे प्रतिरोध की, बहुत ही निम्न प्रतिरोध की एक संट लगा देनी है। इसको जिसे आप बोलेंगे संट, एस से डिनोट करेंगे, संट बोलेंगे। है ये प्रतिरोध ही, ये आपका अलग से लगाया गया प्रतिरोध, ये आपका धारामापी का प्रतिरोध हो जाएगा। इसमें बहने वाली जो धारा होती है वो देखिए, वैसे इसमें बहने वाली सिर्फ धारामापी के हिसाब से बहने वाली धारा आपकी आईजी रहेगी। ये आईजी ही तो आगे चल के डिवाइड हो रही है, जो आपकी संट में जा रही है और इधर लगे गैल्वेनोमीटर में जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो आपकी आईजी धारा थी वो यहाँ आकर के आई माइनस आईजी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो कुल धारा थी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपकी आईजी धारा जो होगी, ठीक है। वो ये वाली धारा जो है आईजी वो सिर्फ इसके लिए दी गई और आई माइनस आईजी इसके लिए दी गई है। तो आप एक काम करें, इधर जो कुल धारा होगी वो उसको आप आई से डिनोट कर दें, या इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहाँ लिख दें आईजी तो दिया गया इसके लिए आपका, ठीक। ये आईजी धारा आपकी गैल्वेनोमीटर के लिए हो गई और आई माइनस जी आपकी संट के लिए हो गई। इसमें कुल धारा आई बह करके आ रही है, प्रवाहित हो रही है। करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपसे अगर धारामापी की परिभाषा पूछी जाती है तो आप ध्यान रखेंगे कि यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में धारा की प्रेजेंस को बताता है, धारा की उपस्थिति को बताता है। अमीटर से अगर पूछा जाए तो अमीटर क्या होता है, तो अमीटर किसी भी परिपथ में धारा की जो परिमाण होता है, धारा का जो रिजल्ट होता है उसको बताता है अमीटर, ठीक है। अब धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक हम क्या करेंगे, धारामापी में एक निम्न प्रतिरोध की, बहुत ही छोटे से प्रतिरोध की एक संट जोड़ेंगे। वो भी किससे, इसके धारामापी के साथ, वो भी किसमें, समांतर क्रम में। किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में आपके ये प्रतिरोध जोड़ लिया जाएगा इसके साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, धारामापी में, ठीक है। ये आपका सिंपल सा हो गया धारामापी के लिए। अब इसकी लैंग्वेज और इसका फार्मूला क्या लिखना, लैंग्वेज मैंने बोली है, लैंग्वेज को मैं फिर से इस पर नोट नहीं करूंगा, बस आपको फार्मूला निकलवाऊंगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या धारामापी परिपथ में धारा की प्रेजेंस को बताता है और अमीटर परिपथ में धारा के रिजल्ट को बताता है। और जो आपका ये बना रहे हैं डायग्राम जो आपको पढ़ रहे हैं, धारामापी से हम अमीटर में बदल रहे हैं, ठीक है। तो अमीटर का काम कैसे करेगा ये, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर में जो भी आपका धारामापी होगा उसमें एक निम्न प्रतिरोध की संट को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा कि जो इसका जी इसका गैल्वेनोमीटर है, ये इसके लिए प्रतिरोध की तरह काम करेगा, ये इसके लिए प्रतिरोध की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आ जाइए अब आगे इसमें निकालते हैं इसका जो
जी बोले तो गैल्वेनोमीटर और शंट एस जो लगी है वो किस क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए। ठीक है, समांतर क्रम में आपका दोनों का विभवांतर कैसा होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या, जी बा एस का विभवांतर, जी बा एस का विभवांतर। देखिए वी जी इधर लिख लेंगे बराबर में, आपका इधर हो जाएगा बी एस। एस क्यों हो जाएगा, ये देखिए आपका गैल्वेनोमीटर का विभवांतर हो गया और ये आपका इस शंट का विभवांतर हो गया। गैल्वेनोमीटर का विभवांतर और इस शंट का विभवांतर आपका ये इधर हो गया, साइड पे मैंने लिखा हुआ। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको इसमें दोनों के मान रख देने हैं। ठीक है, बी बराबर क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है बी बराबर आई आर। ठीक है, आर क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन इसमें प्रतिरोध की तरह क्या काम कर रहा है, इसमें प्रतिरोध की तरह क्या काम कर रहा है आपका आई जी। इसमें धारा क्या है आई जी और प्रतिरोध क्या है इसका कैपिटल जी। ठीक है, बराबर में इसमें धारा क्या है आपकी आई माइनस आई जी और आपका ये प्रतिरोध क्या दिया गया एस। ये हो गया आपका इसका फार्मूला। ठीक है, आगे क्या करना है आपको देखेंगे कि आप इसका क्या कर सकते हैं और करके यहां से लिख सकते हैं क्या, यहीं पे उसको सॉल्व करने से पहले आई जी और कैपिटल जी बराबर में इस एस का अंदर गुणा कर दें तो आई एस माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आई जी वाले को उठा के इधर लाएंगे क्योंकि आई जी और आई जी दोनों हो जाएगा सेम। आई एस को अलग लिख लेंगे और इज इक्वल टू में आई जी और कैपिटल जी प्लस में आई जी और स्मॉल एस। आई जी यहां से कॉमन लेंगे तो आई एस इज इक्वल टू आई जी कोष्टक में लिख देंगे जी प्लस और एस। यहां से निकालेंगे आई अपॉन में आई जी, इसको उठा के इधर लाएंगे अपॉन में जी प्लस एस अपॉन में कैपिटल एस। ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा धारामापी को गैल्वेनोमीटर में जब आप बदलेंगे तो वहां से आपको जिसका भी मान पूछा जाए आप उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब बात करेंगे धारामापी से अमीटर में कैसे जाया जाए। धारामापी से अमीटर में बदलना आपने अभी सीखा। अब बात करते हैं धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। बहुत ही इजी तरीके से उसका सिंपली पहले आप लैंग्वेज सुने। आपका जो वोल्ट मीटर होता है वो होता क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, किसी परिपथ में जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है, ठीक है, जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है उसी को बोला जाता है वोल्ट मीटर। देखिए वो क्या होता है वोल्ट मीटर, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसी को ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्या, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अर्थात किसी परिपथ में जो दो बिंदु हैं, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ये रहा आपका वोल्ट मीटर का परिभाषा। आप वोल्ट मीटर की परिभाषा को क्या याद रखेंगे, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब वोल्ट मीटर को आप बदलेंगे कैसे, धारामापी से वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली वही आपका धारामापी जो होगा उसका देखेंगे। धारामापी अभी जैसे हमने लिया था गैल्वेनोमीटर आपका रहेगा, ठीक। अब इसमें बहने वाली जो धारा होगी वो क्या रहेगी और आपका जिसमें प्रतिरोध होगा वो क्या रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसमें बोला था क्या कि निम्न प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़े थे। इसमें क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध का एक आपका उच्च प्रतिरोध को लेकर के इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। ये बदल जाएगा गैल्वेनोमीटर में। देखिए कैसे, यहां पर एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में और वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में। अमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध और वोल्टमीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा और अमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हाँ यहां देखेंगे इसमें बहने वाली धारा तो अब आप आई जी ही मानेंगे, टोटल कुल धारा आई जी ही मानेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आई जी को ही धारा मानेंगे। अब यहां जो धारा जा रही है वो आई जी जा रही है। अब विभवांतर अगर आप निकालेंगे, इसमें विभवांतर अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसका, देखिए सिंपल सी बात है कि विभवांतर अगर आप निकालेंगे तो ये श्रेणी क्रम के हिसाब से ही आपको निकालना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, इधर लिखा है बी बराबर आई आर, टोटल प्रतिरोध।
श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को सीधा सीधा जोड़ देना होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को सीधा सीधा जोड़ देना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसमें, या B बराबर I की जगह पर आप IG धारा जो इसमें बह रही है वो लिख देंगे। प्रतिरोध क्या होगा, ये और ये दोनों प्रतिरोध को जोड़ के आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ के लिखना है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो जोड़ के लिखना है, बस इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो भी पूछा जाए आप आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको I का मान चाहिए, सॉरी IG का मान चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, B अपॉन कैपिटल G प्लस कैपिटल R। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का ये प्रतिरोध का आएगा, गैल्वेनोमीटर का ये आपने जो प्रतिरोध जोड़ा हुआ है वो वाला हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको और कुछ निकालना है, तो और में पहले इसका इधर गुणा कर दीजिए, आप उससे वहां से निकाल सकते हैं, पहले आप गुणा करके यहां से निकाल सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा I को उठा के इधर ले जाएं, B अपॉन IG इज इक्वल टू कैपिटल G प्लस कैपिटल R। एक फार्मूला आपका इधर निकल करके आ जाएगा जब आपको यहां पर इसका मान चाहिए होगा। मान लीजिए आपको G का मान निकालना है, गैल्वेनोमीटर में है जो प्रतिरोध है उसका मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर में जो आपका दिया गया उसका मान निकालें, तो G को वहीं छोड़ देंगे, R को इधर लेके आ जाएंगे, या R का मान निकालना तो G को इधर लेके आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, R बराबर B अपॉन में IG, माइनस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो G ये इज इक्वल टू में आपका ये फार्मूला निकल करके आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो ये था आपका गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना या फिर आपका अमीटर में बदलना, धारा मापी को वोल्टमीटर या फिर अमीटर में कैसे बदला जाएगा। आज के टॉपिक में आपने अच्छे से सीखा हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये बोर्ड के एग्जाम से, हर बारी कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलेगा बोर्ड के एग्जाम से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो अच्छा लगता है और चीज़ें अगर आपके काम की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। फिलहाल आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।